नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लड़ाई लड़नी हो तो आ जाइए बाहर। कौन कह रहा है ये? चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक दिशा की बैठक में ऐसे भिड़ गए जैसे गांव के लठैत और लड़ने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, झगड़ा बढ़ने लगा। वो सारे सबूत सभी वीडियो में आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। पूरी खबर बताऊंगा, खबर में क्या क्या हुआ, ये सांसद कहां के थे, क्यों भिड़ गए, क्या वजह थी। दरअसल बैठक में 2 सांसद, 4 विधायक, जिले के कलेक्टर से लेकर तमाम अन्य अफसर मौजूद थे। सुरक्षाकर्मी सबसे ज्यादा सतर्क थे। प्रदेश देख रहा था, अब देश देख रहा है। ये झगड़ा अब वीडियो वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो धमाल मचाए हुए हैं। शर्म आती है, ऐसे लोग चुनकर भेज दिए जाते हैं जो अपने सत्ता और अहंकार के नशे में डूब जाते हैं। पूरे देश में इस खबर पर हलचल मची हुई है। मैं पहले वीडियो आपको दिखाऊंगा एक, फिर दिखाऊंगा दूसरा, और आप विचार कीजिए क्या है, क्या वास्तव में इन लोगों को चुन के नियम, कानून, संविधान के दायरे में लाते हो या फिर ये बकैती करने के लिए। घटना राजस्थान की है जहां दिशा की बैठक हो रही थी। यह डूंगरपुर में दिशा की बैठक थी। उसमें आसपुर के विधायक उमेश डामोर ने उदयपुर सांसद मुन्नालाल रावत से धमकी भरे अंदाज में कहा, लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। इतने ही बीच में दूसरे सांसद आ जाते हैं, राजकुमार रोत, और उनसे भी भयंकर बवाल हो जाता है। पहले ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है, सुनिए। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ उनके। देखिए ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता। भारत सरकार को ऑर्डर जारी का धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है। धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं रहा धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है, बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल में। ये ऑर्डर जारी किया हुआ है। करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप एक सभी अधिकारी, आपने सुन लिया कैसे धमकी दी जा रही है, कैसे मेजें पटकी जा रही हैं। ये हैं हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि। ये हमने आपको अभी एक वीडियो दिखाया है, एक और अभी आगे दिखाएंगे। पहले अपनी बात बताएंगे, कहां का मामला है, क्या है। उससे पहले आपसे अनुरोध, इस चैनल पर जो अभी नए साथी हैं, हमारे दर्शक हैं, वो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ये बेखौफ खबरें आप तक पहुंचाते रहें। लड़ना है तो बाहर आ जाओ, देख लूंगा। बीजेपी और बाप सांसद में तीखी बहस हो गई। विधायक ने धमकी दे दी। डूंगरपुर में दिशा की बैठक के दौरान एजेंडे को लेकर सांसद राजकुमार रोत और मुन्नालाल रावत के बीच तीखी बहस हो गई। विधायक में डामोर भी शामिल हो गए। इतने में हालात बिगड़ गए। बैठक 15 मिनट तक रोकनी पड़ गई। दरअसल यह मामला डूंगरपुर के जिला परिषद सभागार में सोमवार को आयोजित, यानी आज, जिला समन्वय, विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गई जब भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, उदयपुर से भाजपा सांसद मुन्नालाल रावत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालत इतने बिगड़ गए, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। बैठक की शुरुआत में ही बांसवाड़ा से बीएपी सांसद, बाप सांसद राजकुमार रोत ने एजेंडे से इतर राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे उठाए। बहस की शुरुआत एजेंडे को लेकर हुई, लेकिन कुछ ही देर में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। हालत इस कदर तनावपूर्ण हो गए, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल भाजपा सांसद मुन्नालाल रावत ने जिला परिषद ईडी सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा किए जाने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार रोत ने एजेंडे से इतर राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे उठाए। रोत ने कहा कि जनता से जुड़ी हर समस्या पर चर्चा करना चाहिए, उनका अधिकार है। रोत ने कहा, बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहां क्षेत्र की हर समस्या पर चर्चा हो सकती है तो जनता से जुड़ी है। इसी दौरान रोत ने रावत पर बैठक का माहौल
खराब करने का आरोप लगा दिया। बाद में दोनों सांसदों के बीच बहस शुरू हो गई, तू मैं तक पहुंच गई। विवाद और उस समय बढ़ गया जब आसपुर विधायक उमेश डामोर भी बहस में शामिल हो गए। विधायक और सांसद के बीच बहस में तीखी तकरार के दौरान बाहर आकर देख लेने जैसी टिप्पणी तक हो गई। विधायक ने कहा अगर लड़ाई लड़नी है तो आजा बाहर निकलकर खुलकर करेंगे। 15 मिनट तक चले इस हंगामे के बाद अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया, तब कहीं जाकर यह मामला साधा और अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुन लीजिए क्या है पूरा ये वीडियो। तुम्हारी मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक मिनट सर ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से उद्देश्य से आए कि खड़ा करे, बगड़ा क्या करे, ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना, भ्रष्टाचार होना तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है, 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। आदमी क्या होता है? हम नहीं है, कैसे बोल रहे हो? दिशा की बैठक में दिशा के गाइडलाइन चाहिए अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे वही होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। चाहे तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा, हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा, यूं भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो इसमें है गया वो तो घर जाएगा जेल, लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ उसी पर लिखिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिन्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी चल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन? कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक होनी तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में दर्शा बताओ, जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर आप तो बताओ, उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्कीम से बाहर बात न करें और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये है ये मीटिंग चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे हैं इस बैठक को। क्या दिशा की बैठक को बर्बाद? देखा दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। इनका जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चलेगी? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत जाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? हम उदयपुर का रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है?
शर्म आनी चाहिए तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात चर्चा करिए और वैसे मिनट में नहीं चाहिए। भारत सरकार की योजना लड़ाई का विषय नहीं है। हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। जब भारत सरकार ने ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ। तेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहे? आपको काम बह रहा है क्या? आपको ध्यान दे रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है। हम सरकार की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे। ये ऑर्डर जारी किया हुआ भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजनाएं बताओ। आप एक सभी हम अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है। हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है। और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं ऐसे ही बातों से बात नहीं करनी। जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं। महाराज ऐसे धमकी दे रहे हैं। सब क्या हो रहा है? ये आपको भाषण देना है तो बाहर भाषण नहीं देना है, कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। अरे क्या क्या बना दिया डूंगरपुर को? एक थोड़ो इस बात और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे जो बोलना और हमको तू कहेंगे। अपन को कुछ नहीं बोलना है। हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहाँ से लाया ये झारखंड में छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया ये? का उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। उनका उन्होंने भी कहा बैठक ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी शांति। उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई। मैंने टीम